आपके बारे में कहा जाता है रमाकांत यादव बाहुबली, आजमगढ़ में जाइए, तो मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? देखिए, सबके अलग अलग सोच हैं। जैसे सोना है, धतूरा है, कहते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। अब सबकी अलग अलग सोच है बाहुबली का। आप किस नज़रिए से देखते हैं बाहुबली, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो मानता हूँ, जनता का इतना प्यार है, इतने लोगों का हाथ मेरे सर पर है, तमाम बाहें मेरे कंधे पर हैं, इसलिए तमाम बाहें हो गई तो बाहुबली हो गया। ये मतलब एकदम नई वाली परिभाषा निकाले रमाकांत जी आप, कि बाहुबली, कि बाहू का साथ हो गया तो बाहुबली हो गए। मैंने पहले कह दिया, सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग नज़रिया है। अच्छा। मैं यही जानता हूँ, जब तक हमारे जनता का हाथ हमारे ऊपर है, तमाम हाथ हैं, हाथ मतलब बाँ होता है, बाहुबली हो गया ऑटोमेटिक। सर, यूपी की बहुत बड़ी घटना है गेस्ट हाउस कांड वाली, जिसमें बार बार आप लोगों का भी नाम लिया जाता है कि आप लोग थे वहाँ पे और आप लोग भी वहाँ पर कथित रूप से अटैक जो इन्होंने किया उनमें शामिल थे। लेकिन आपकी तरफ से एक अलग थ्योरी आती है, आप कहते हैं कि नहीं, आप बचाने गए हुए थे। क्या कहानी है सर असली, उस दिन हुआ क्या था? पहली बात तो आप इस बात को जान लीजिए, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि बहन मायावती जी की साड़ी और ब्लाउज फाड़ दिया गया, कहा गया ना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या जीवन में बहन मायावती जी ने कभी साड़ी और ब्लाउज पहना है? क्या पहना कभी? दूसरी बात, टोटल प्रोपगंडा खड़ा किया गया। हाँ, हम लोगों को दुख था, एक मजबूत गठबंधन था। अगर वो गठबंधन रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश पर समाजवादी और बहुजन समाज का कब्जा होता। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग लग करके बहन मायावती को मुख्यमंत्री की लालच दे करके 3-4 महीने के लिए बनाया और पार्टी को तोड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया, जिससे हमारे पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पूरे देश का नुकसान हुआ है। और जो आपको कहा जाता है वो गलत है। हुआ क्या था सर उस दिन तब? कुछ नहीं हुआ था, बस सब लोग परेशान थे कि गठबंधन टूटने न पाए, मनाना लोग चाहते थे। मानवर कांतीराम समझौता अस्पताल में थे, बहन जी यहाँ आई हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई उनके खिलाफ या उनके प्रति किसी गलत नज़रिया रही हो। कहने के तो आपके पत्रकार के लोगों ने भी कहा साड़ी और ब्लाउज फाड़ दिया गया, गैस सिलेंडर लगा दिया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी कोई पत्रकार ये बता दी हिंदुस्तान का कि क्या भी बहन मायावती कभी साड़ी और ब्लाउज पहनी है क्या? सर, वो पहनती हो ना पहनती हो, मतलब उनके आरोप तो है ना, ये बात यही तो नहीं हो रही। ये गलत आरोप है ना, टोटल गलत आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि साफ रखना चाह रहा हूँ कि पहने कोई भी, आरोप थे अलग। अब मैं साड़ी ब्लाउज पहनती है कि नहीं पहनती है, मैं इस पर क्या बहस करूँ सर, उनकी चॉइस है कि नहीं। अभी अब बात हो रही है सर, एक सवाल है मेरे पास आपके बेटे पर, अरुणकांत यादव पे, जिन पर धमकी देने का आरोप है। एक पत्रकार थे वो शायद, जिन्होंने कहा था कि अरुणकांत जी ने हमको फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी कि हमारे पापा के बारे में कुछ मत बोलना। क्या है सर केस, सही केस है, गलत केस है? मैंने तो नहीं सुना, वीडियो पे कमेंट किया था आपने। मैंने नहीं कभी सुना कि ऐसी कोई बात मेरे सामने आई है। अच्छा। अगर ऐसी कोई बात है तो अगर आप फ़ोन नंबर वो पैदा कर देते जिस नंबर से फ़ोन गया था, उस नंबर को पता चल जाता तो हम जान जाते हमारे बेटे का फ़ोन या हमारा फ़ोन था। अब समाज में तमाम लोग अफवाह उड़ाने वाले हैं, कुछ लोग अनायास टिप्पणी करते हैं। अगर जो कहा कि हमें धमकी दी गई है, वो उसको ये पूछा जाए कि किस नंबर से फ़ोन आया, मेरे बेटे के फ़ोन से आया, मेरे फ़ोन से आया, तब तो बात समझ में आती है। ये सब निराधार है। और कहा सर, फिर 6-7 साल पहले ये भी हुआ था कि आपके गनर यहाँ पे एक स्कूल के बाहर वैन ने ओवरटेक कर लिया था, तो फायरिंग करने लगे थे, हवाई फायरिंग, अभद्र व्यवहार किया था आपके गनर पर, ये आरोप है। क्या हुआ था सर? अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई, तो आप मनगढ़ंत कर रहे हैं। अभी तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई? कोई घटना नहीं हुई। मतलब मैं तो सर खबरें सुन सुना कर थोड़ा सा पढ़ के आया, तो मुझे लगा कि पूछे लें आपसे। ये आप लोग काल्पनिक घटना बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई घटना नहीं हुई है।